अमेरिका में कहा जाता है कि वहाँ के जो शासन हैं, वहाँ के जो शासक हैं, वो स्कूली सिस्टम ऐसा रखे हैं कि सबका अपना-अपना इलाका है। एक इलाके में मान लीजिए 8 स्कूल, 9 स्कूल दिया गया है और उस इलाके में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो भिखमंगा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो चपरासी हो, इन सब के बच्चों को एक ही स्कूल में, उसी एरिया के स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वैसा सिस्टम है वहाँ और उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा, क्योंकि जब करोड़पति और भिखमंगा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ अच्छी टीचर होगा, अच्छा स्कूल होगा। जब राष्ट्रपति और चपरासी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाँ, अच्छा वहाँ का व्यवस्था होगा। ज़ाहिर-सी बात है उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मगर यहाँ हमारे देश में देखिए एक-एक सांसद के यहाँ कहते हैं कि यहाँ देश में हमारे एक सांसद के यहाँ 50 स्कूल कॉलेज चला रहा है वो सांसद। ऐसे हज़ारों सांसद विधायक मिलेंगे जिनके खुद के 10 स्कूल, 20 स्कूल कॉलेज सब चला रहे हैं वो लोग। और ये लोग फिर कैसे चाहेंगे कि प्राइवेट सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज बेहतर हो, वहाँ बेहतर टीचर हो, वहाँ बेहतर व्यवस्था हो। हाँ, ये क्यों चाहेंगे बताइए? हमारे चुने हुए लोग क्यों चाहेंगे? वो लोग तो उसमें बिज़नेस कर रहे हैं। इसीलिए हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था गोबर गणेश हो गया है पूरा का पूरा। पूरा का पूरा गोबर गणेश हो गया है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। इसका कारण हम लोग ज़्यादा हैं। सरकार तो चोर है ही। इसके कारण हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे क्रिमिनल, ऐसे मुनाफ़ाखोर और ऐसे लोगों को वोट देते हैं जाति, धर्म, क्षेत्र, पार्टी के नाम से, जिसकी वजह से देश दिन-ब-दिन बेड़ा गर्क होते जा रहा है। इसका मूल कारण हम लोग हैं, यहाँ के देश के विचारधारा रखने वाले हम लोग। इसका हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, देश का जनता ही करप्ट है। हम ही लोग करप्ट हैं, हम ही लोगों का विचारों में खोट है और सरकारों को ही क्या गाली देना। सरकारों से हम ही लोग सरकार पैदा हुआ है, सरकार अलग से नहीं आया है। और 50 साल पहले भी, लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले भी ये देश पूंजीपतियों के हाथ था। हाँ, सैकड़ों साल पहले भी पूंजीपतियों के हाथ में ये देश की सारी व्यवस्था थी और आज भी इस देश का सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में है। कहने को तो ये देश लोकतांत्रिक है, कहने को देश प्रजातंत्र का राज है, कहने को प्रजातंत्र का राज है, कहने को जनता का राज है, लेकिन ये सब केवल कहने के लिए है, केवल किताबी बातें हैं, केवल मनगढ़ंत बातें हैं। कि असल राज हज़ारों सालों से पूंजीपतियों, राजा महाराजाओं के थे, अंग्रेज़ों के थे, हज़ारों सालों से बड़े-बड़े व्यापारियों के थे और आज भी बड़े-बड़े व्यापारियों के हैं और आगे भी रहेंगे। इसका कारण है हम सोए हुए जनता इस देश का। जिस दिन इस देश का जनता जाग गए, अपने हक अधिकार के लिए चप्पल मारना चालू कर दिए सरकारों को। ये जो दोगले पार्टियाँ जो बारी-बारी सत्ता में आती हैं, बैठती हैं और ये साले लोग, हाँ, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और हम लोगों के बच्चे के स्कूलों में छत गिर जाता है। हमारे बच्चों के स्कूलों में छत गिर जाता है, बच्चे दब के मर जाते हैं। हाँ, इन लोगों को मैं गाली भी दूँ तो आप बोलोगे कि भई आपकी टोन अच्छा नहीं है और ये जो शब्द है अच्छा नहीं है। भाड़ में जाए भोसड़ी का ऐसा शब्द। हाँ, गाली खाने लायक योग्य हैं और गाली इन लोगों को पढ़ना ही चाहिए। और हम भी गाली खाने लोग हैं, जो इस देश की जनता है, हमको भी साला गाली का पढ़ना चाहिए। ऐसे चूतिए लोगों को हम लोग सरकार में लाते हैं और बारी-बारी यही 2-3 पार्टियाँ बारी-बारी राज्य में, केंद्रों में आती हैं और देश का वही के वही हाल रहता है। जय जवान, जय किसान।